अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और सामिआत, अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक, किताब तहारा, तहारत के मसाइल। इस ज़िम्न में नजासत की 5 किस्में अभी तक बताई गई हैं। तो अब आइए हम आगे चलते हैं, बाकी के 14 किस्में और क्या क्या हैं, क्या वो नजिस है या नहीं है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। जिनको पहला सबक नहीं मिला है ऑडियो वीडियो और पीडीएफ की शक्ल में, तो वो ग्रुप से हासिल कर सकते हैं, या 00919290621633 नंबर से व्हाट्सएप के ज़रिए से रब्ता करते हुए हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं हम दूसरे सबक की तरफ। तो अनवाए नजासात, नजासात की किस्में हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये नजिस है या नहीं है, कैसे पहचानें। तो अभी तक 5 किस्म की नजासतों पर गुफ्तगू हुई कि वो नजिस है या नहीं है, और अगर है तो उसकी दलील कौन सी आयत में, कौन सी हदीस है जिससे पता चलता है कि वो नजिस नहीं है, और अगर नजिस नहीं है तो कौन सी आयत और कौन सी हदीस है जिसकी बुनियाद पर पता चलता है कि वो नजिस नहीं है। अभी तक 5 किस्मों पर तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी है। तो इस दौरान में इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहम कायदा बयान किया है कि नजिस है या नहीं है मालूम करने के लिए, तो वो कायदा जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बराअत असलिया, यानी हर चीज़ असल में ताहिर है। बरात असलिया माने हर चीज़ की उसकी असल पर आप लौटा कर फैसला करें। तो हर चीज़ असल में ताहिर है। तो हर चीज़ का उसूल क्या है कि वो पाक है। इस कायदे की रूह से लाजिम करार पाता है कि जो शख्स किसी चीज़ के नजिस होने का दावा करता है, यानी जो दावा करता है, उससे दलील का मुतालबा किया जाए, वो दलील लाए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आकर ये कहे कि नजिस है, अगर हम कहेंगे कि नजिस नहीं है तो वो हमसे ये ना पूछे क्यों नजिस नहीं है, हम उससे पूछेंगे कि तुम बताओ, दावा तुमने किया है, आपने किया है, तो आप दलील लेकर आइए। तो अगर उसके नजिस होने की दलील मिल जाए, जैसे इंसान के पेशाब, पाखाना और लीद के नजिस होने की दलील मौजूद है, तो यह नजिस होगी। लेकिन अगर वो दलील पेश करने से आजिज या वो कोई ठोस दलील ना ला सके, तो हम पर वाजिब है कि इस सूरत में असल तहारत और बरात असलिया वाले कायदे पर तवक़ुफ़ करें, यानी इन कवायद की रोशनी में हम इसको पाक और ताहिर तस्लीम कर लेंगे। तो आइए हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले 5 चीज़ों पर ये गुफ्तगू की गई थी कि क्या ये नजिस है या नहीं है। तो उसके अंदर पेशाब का जिक्र आया, उसके अंदर इंसान के पाखाने का, इंसान के पेशाब का जिक्र आया, इसी तरीके से हैज़ वाले खून का जिक्र आया, इसी तरीके से दम मसफूह यानी बड़ी मकदार में जो खून बहता है, तो उस ज़मीन में क्या वो नजिस है या नहीं है, इस बारे में गुफ्तगू हुई। इसी तरह मदी, वदी और मनी के बारे में आगे तफसील से गुफ्तगू आने वाली है। तो अभी तक इन मसाइल पर गुफ्तगू हो चुकी है। आइए 6वीं किस्म, क्या ये नजिस है या नहीं है। नंबर 6, वो हलाल जानवर जिसको शरई तरीके से ज़बाह ना किया गया हो, यानी मैता, जिसको हम कहते हैं हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु। तो मैता यानी जानवर हलाल था लेकिन शरई तरीके से ज़बाह नहीं किया गया और वो मर गया, यानी वो हलाल जानवर जो मुर्दार हो गया, इसको कहते हैं कि वो मुर्दार है। हालांकि बकरा तो हलाल है, लेकिन उसको गैर शरई तरीके से जब ज़बाह किया गया तो उसको मैता कहते हैं। उसके गोश्त और चमड़े का क्या हुक्म है। जवाब, हलाल मुर्दार जानवर नजिस है। उसका जवाब यह है कि हलाल मुर्दार जानवर नजिस है, और उसकी जिल्द यानी चमड़ा भी नजिस है। अलबत्ता जिल्द, चमड़ा
दबागत के बाद पाक हो जाता है, जिसको रंगना कहते हैं उर्दू में, यानी नमक और पानी और इसी तरीके से मुख्तलिफ आजकल बहुत सारे केमिकल्स और इसी तरीके से बहुत सारे मादे मिलाए जाते हैं जो टेनरीज और चमड़े का कारोबार करते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिसके ज़रिए से इसको साफ़ किया जाता है, पाक किया जाता है। तो क्या चमड़ा जिल्द दबागत देने के बाद ये क्या है, जिल्द पाक हो जाती है, चमड़ा पाक हो जाता है या नहीं हो जाता? तो इस ज़मीन में ये है कि अलबत्ता जिल्द दबागत के बाद पाक हो जाती है, चमड़ा दबागत के बाद पाक हो जाता है। दलील सही मुस्लिम, यानी सबसे पहले दलील तो ये है कि मैता जो है वो नजिस है, हराम है। तो उसकी दलील तो वाज़ेह तौर पर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 3 में तो है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम। तो यहाँ पर तो वाज़ेह हो गया। अब आइए जो हदीस है मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, इससे भी पता चलता है कि दबागत से पहले वो नापाक है चमड़ा, और दबागत के बाद पाक है, यानी दोनों मसले आपको इन अहादीस पर गौर करने से पता चल जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 366, 366, इज़ा दुबिगल इहाबु फ़क़त तहुर, जब चमड़े को दबागत दी जाए तो पाक हो जाता है। عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر۔ अबू अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब खाल पर दबागत हो गई तो पाक है। इसी तरीके से और एक हदीस आइए हम पढ़ते हैं कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल वजदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातम मय्यतन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुर्दार बकरी को आपने देखा, उअतियतहा मौलातुन लिमैमूना, मिन सदक़ा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना की बांदी को जो बकरी सदक़े में किसी ने दी थी वो मरी हुई देखी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इसके चमड़े को क्यों नहीं काम में लाए? लोगों ने कहा ये तो मुर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम तो सिर्फ उसका खाना है, यानी मतलब है कि गोश्त खाना, मुर्दार का गोश्त खाना हराम है, लेकिन चमड़ा अगर उसको दबागत दिया जाए, क्योंकि बाद दूसरी हदीसों में आता है कि दबागत देने के बाद उससे फ़ायदा उठाना, तो इसका मतलब निकला कि खाने में और फ़ायदा उठाने में फ़र्क करना चाहिए। तो ये आपको हदीस मिलेगी सही बुखारी हदीस नंबर 1492, 1492। इससे पता चला, इस हदीस के पढ़ने से, इन सब अहादीस को जमा करने से पता चला कि दबागत देने से पहले चमड़ा नापाक होता है और दबागत देने का चमड़ा पाक हो जाता है। तो हमको पता करना पड़ेगा, आपसे जब पूछा जाता है कि चमड़ा क्या पाक है या नापाक है, तो अगर आप कह देंगे कि पाक है, अगर आप कह देंगे नापाक है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए आपको तफसील से जवाब देना पड़ेगा कि दबागत से पहले पूछ रहे हैं आप या दबागत के बाद की बात पूछ रहे हैं। तो इसलिए सवाल करने वाले के सवाल को तफसील से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम जाते हैं कि सातवीं किस्म, क्या ये नजिस है या नहीं। जिंदा हलाल जानवर से उसकी हालत ज़िंदगी में काटी गई चीज़ नापाक है या नहीं। आइए इस मसले पर देखते हैं। पहला मसला, इसके अंदर दो मसले हैं। किसी जिंदा से काटी गई चीज़ जबकि उसमें खून हो, जैसे उस ज़माने में ये था कि जानवरों के दुमों के पास या उनके ढोपरों के पास जो जायद गोश्त जमा हो जाता था तो उसको काटते थे, या बाद औक़ात
ऊँट की कोहान काटते थे, जबकि जानवर जिंदा रहते थे। तो क्या जिंदगी की हालत में ऐसी चीज़ काट लेना जिसके अंदर खून हो? दूसरा मसला है कि बग़ैर खून वाले जिंदा हलाल जानवर से जुदा हुई चीज़ जैसे बाल है और इस तरह ऊन है, तो क्या ये ताहिर है, पाक है या नजिस है? पहला मसला, किसी जिंदा से काटी गई चीज़ जबकि उसमें खून हो, जैसा कि अबू वाक़िद हारिस बिन औफ लैथी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। वहाँ के लोग जिंदा ऊँटों के कोहान और जिंदा बकरियों की पट काटते थे। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा जानवर का काटा हुआ गोश्त मुर्दार है। तो इससे क्या पता चला? मुर्दार है मतलब वो हराम है और नजिस है। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, नोट, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह का कहना यह है, उनका मौक़िफ़ यह है कि ज़िंदा हलाल जानवर से हालत ज़िंदगी में काटे गए गोश्त खाने की हुर्मत की दलील तो है, लेकिन नजासत की दलील नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये भी मैंने इल्म में ला दिया कि कौन से आलिम ने क्या कहा, तो इसकी रोशनी में आपको फ़ैसला लेने में आसानी होती है। यानी मालूमात मिलने के बाद आपको फ़ैसला लेने में आसानी होती है। इस वजह से मैंने ये भी जिक्र कर दिया कि जो उलमाए किराम नजिस कहते हैं तो उसकी वजह क्या है, और जो उलमाए किराम नजिस नहीं कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि इसके हराम की तो दलील है लेकिन नजासत की दलील नहीं है। तो इसका मतलब वजह इख्तलाफ क्या है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको मसला हल करने में आसानी हो जाती है। दूसरा मसला, बग़ैर खून वाला जिंदा हलाल जानवर से जुदा हुई चीज़ मुर्दार के खाल के माँ सिवा। मुर्दार के खाल का तो जिक्र गुजर गया, चमड़े का, जिल्द का। अब उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं जैसे हड्डी है, बाल है, सींग है, नाखून है, तो कह रहे हैं कि ये सब पाक है क्योंकि इनके नजिस होने की कोई दलील नहीं है। इमाम यानी अब इसमें जो जिंदा जानवर से क्या है, ऊन लिया जाता है, बाल लिए जाते हैं, तो ऐसे वक्त पर वो मसला नहीं। अलबत्ता मरने के बाद तो मुर्दार की खाल के सिवा तब उसकी जो हड्डी होती है और इसी तरीके से बाल, सींग, तो इनके नजिस होने की दलील नहीं है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि सलफ़ हाथी की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। सलफ़ हाथी की हड्डियों का, तो इस्तेमाल करना अलग शय है, खाना अलग चीज़ है। इसको आप फ़र्क करते जाइए कि खाना जायज़ नहीं है, यानी हड्डी, मुर्दार की हड्डी हो चाहे गोश्त हो, खाना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जो जानवर हलाल नहीं है उनकी भी हड्डियों के बारे में बताया जा रहा है कि इसका खाना जायज़ नहीं है, लेकिन इस्तेमाल की बात चल रही है यहाँ पर। तो हमेशा क्या है, बाद औक़ात मसला पढ़ते वक्त पर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं बाज़ तलबा, बाज़ स्टूडेंट, कि वो फ़र्क नहीं कर पाते, खाने और इस्तेमाल करने में बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पर जो इजाज़त की बात हो रही है, चाहे वो हड्डी की, बाल की, सींग की, नाखून के, ये सब इस्तेमाल करने के लिए है, ना कि यहाँ पर खाने की गुफ्तगू चल रही है। इसका ख्याल रखा जाए। आइए पॉइंट नंबर 8, आठवीं चीज़, नजासत के हुक्म में जब ये टॉपिक चल रहा है तो मछली और टड्डी यानी मुर्दार, एक हलाल जानवर जब मर जाता है बग़ैर शरई तरीक़े से ज़बाह किए के, तो उसको मुर्दार कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि जब ये टॉपिक निकला तो इसके अंदर ये भी बताया जाए कि मुर्दार मछली और टड्डी ये हलाल है, लेकिन यानी कि मुस्तस्ना है। नजासत के हुक्म से मुर्दार मछली और टड्डी मुस्तस्ना। टड्डी एक परिंदा है जो ख़ास किस्म का परिंदा है, इसको टड्डी कहते हैं। मछली तो समंदर में पाई जाती है, नहरों में पाई जाती है। तो ये इनको ज़बाह ना भी किए
تو सवाल ये उठता है कि मछली को तो मैंने दबा नहीं किया, तो हम कहेंगे वो हलाल है। अब मुर्दा हालत में पाई जाती है तो आप उसको लेकर खा सकते हैं। और टड्डी इसी तरीके से आपने उसको ज़बा नहीं किया, मुर्दार हालत में अगर आप पाते हैं तो टड्डी भी खा ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि दो चीज़ें मुस्तस्ना हैं, क्योंकि हदीस में इनके मुस्तस्ना होने की दलील मौजूद है। इसलिए हमेशा दलील तलाश करें। कोई भी आदमी दावा करता है तो दलील। उहिल्लत लना मैततान, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सिलसिला सहीहा में इसको सही कहा, और असल ये हदीस इब्ने माजा में है। इब्ने माजा में जो अल्फाज हैं वो है कि अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहिल्लत लना मैततान व दमान, फ़अम्मल मैततान फ़लहूत वल जराद व अम्मद दमान फ़लकबिद वत्तिहाल। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो खून हलाल कर दिए गए हैं। रहे दोनों मुर्दार तो मछली और टड्डी है, और रहे दोनों खून तो जिगर यानी कलीजी और तिल्ली है। तो आपको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, तो वो जगह जहाँ पर आपने सही कहा वो किताब है सिलसिलतु अहादीस सहीहा, हदीस नंबर 1118 में, और इसकी असल सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, हदीस नंबर 3314 में। और एक दलील ये है सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 52, सुनन नसाई हदीस नंबर 47, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 38, और इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सुनन अद-दारिमी में हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुवा तहूरु माउहु अल हिल्लु मैततुहु, कि उसका पानी बज़ाते खुद पाक है और दूसरों को पाक करने वाला है, और उसका मुर्दार हलाल है। तफसीली तौर पर आप ये हदीस पढ़ सकते हैं। नौवीं चीज़, मुर्दार की खाल के माँ सिवा उसकी हड्डी, बाल, सींग, नाखून पाक हैं, क्योंकि उनके नजिस होने की दलील नहीं है। तो यहाँ पर इस्तेमाल की बात चल रही है, ना कि खाने पीने की। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि सलफ़ हाथी की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर इस्तेमाल की बात हो रही है, खाने और पीने की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अगर वो नजिस इस्तेमाल में भी होता तो फिर सलफ़ उसको इस्तेमाल नहीं करते। सही बुखारी में ये कौल तालीक़न बयान किया गया है 342 हदीस वाले नंबर के पास, और फतावा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी तायीद की है अपने फतवे में, जिल नंबर 21 सफ़ा नंबर 100 में। 10वीं चीज़, क्या दबागत से हर जानवर की जिल पाक हो जाती है? दबागत से मुताल्लिक़ उलमा इकराम के अक़वाल। नंबर 1, खंजीर और इंसानी जिल के माँ सिवा हर चीज़ दबागत दिए जाने के बाद पाक हो जाती है। ये हनफिया का मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और अहनाफ का ये मौक़िफ़ है बहवाले अल-कासानी। नंबर 2, कुत्ता और खंजीर के माँ सिवा तमाम जानवरों की खाल दबागत के ज़रिए पाक हो जाती है। ये कौल शाफ़िय्यह का है, यानी इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और उनके फॉलोअर्स का ये मौक़िफ़ है। और इसका हवाला आपको मिलेगा अल-मुहद्दब नामी किताब में, और अहनाफ के कौल का आपको हवाला मिलेगा बदाए अस्सनाए, इमाम कासानी रहमतुल्लाह अलैह। तीसरा कौल है सिर्फ माकुलुल लहम, यानी वो जानवर जिनके खाने की इजाज़त है, उन जानवरों की खाल दबागत के बाद पाक हो जाती है। यह कौल इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है।
चौथा कौल दबागत के ज़रिए हर जानवर की खाल पाक हो जाती है, यह कौल मंसूब है ज़ाहिरिया की तरफ, इमाम शौकानी, इमाम सनानी और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। पांचवा कौल और एक है, बाद अहले इल्म ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हलाल मुतबादिल मौजूद हो तो हराम जानवरों की खाल से एहतियात बेहतर है। पॉइंट नंबर 11, इंसान मैयत हो तो उसका क्या हुक्म है? आदमी का मुर्दार जिस्म क्या नापाक है या पाक है? इंसान मैयत हो तो उसके जिस्म के नापाक होने की कोई दलील नहीं, बल्कि बरअक्स यानी उसके खिलाफ में दलील मौजूद है। यानी कि इंसान यानी कि ख़ास तौर से मुसलमान के बारे में बताल मुस्लिम ला यंजुसु हय्यों वला मय्यता, कि मुस्लिम ना तो जिंदा हालत में नजीस होता है ना मुर्दा हालत में। जानवरों का पेशाब और गोबर लीद 12वां मसला। इसमें दो मसले हैं। जानवरों के पेशाब और गोबर के बारे में, क्या वो नजिस है या नहीं है, तो इस बारे में दो मसले। पहला मसला है कि वो जानवर जिनको खाने की इस्लाम में इजाज़त है और वो जानवर जिनको खाने की इजाज़त नहीं है। तो गैर माकुलुल लहम यानी वो जानवर जिनके खाने की इजाज़त नहीं है, जानवर की लीद और उसके पेशाब यानी गैर हलाल जानवरों का पेशाब और गोबर का क्या हुक्म है। दूसरा मसला है कि माकुलुल लहम की लीद और पेशाब, हलाल जानवरों का पेशाब और गोबर। अलिफ, हलाल जानवरों का पेशाब और गोबर नापाक नहीं है। क्या कह रहे हैं? हलाल जानवरों का पेशाब और गोबर नापाक नहीं है। इसके लिए हाशिए में भी आप शब्बाद रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मौजूद है। तो हलाल जानवर और मछली और पंजों से शिकार ना करने वाले परिंदे यानी आम परिंदे, इसी तरह मछली और हलाल जानवर पंजों के जरिए खूनखारी के साथ अपनी ग़िज़ा बनाने वाले परिंदे और पूंछली के जरिए खूनखारी के साथ अपनी ग़िज़ा बनाने वाले जानवरों का खाना हराम है। तो उसके बाद ये सवाल उठता है कि फिर शरई तौर पर इनके गोबर और इनके पेशाब का क्या हुक्म है? तो क्या कह रहे हैं कि माकुलुल लहम, हलाल जानवरों का पेशाब और गोबर लीद नापाक नहीं है। यानी कि गोबर या पेशाब कहीं पर ज़मीन पर हो तो क्या वह नमाज पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते? तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वो नापाक नहीं है, उसको नजिस कहने की दलील नहीं है। दलील कि सही बुखारी हदीस नंबर 233 में है कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुछ लोग उक़ल या उरैना कबीलों के मदीने में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लिक़ाह में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएं। ये फतवा है शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह कि आपने भी इसी की तायीद की है और इसी तरह दुर्र सनैया में भी तफसील से बताया गया है। तो तफसीली तौर पर अगर कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाल क्या है, दलाइल क्या है, आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कबीले उरैना का वाक़या इसलिए बयान किया ताकि इस हदीस के ज़रिए हलाल जानवरों के पेशाब के पाक होने पर दलील कायम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के पेशाब को ऊँट के दूध के साथ पीने का हुक्म दिया, लिहाजा अगर इन हलाल जानवरों का पेशाब नजिस हो, नापाक और हराम होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीने का हुक्म ना देते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने से आपने मना फरमाया।
لہذا اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حرام اشیاء کے ذریعے علاج کرنے سے منع کیا گیا، اور اونٹوں کے پیشاب سے علاج کی اجازت ہے، لہذا حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حرام اشیاء کے ذریعے علاج کرنا منع ہے، اور اونٹوں کے پیشاب سے علاج کرنا جائز ہے، لہذا حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَبْوَالِهَا وَأَبْوَالِ سَائِرِ الْأَنْعَامِ وَمَعَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَثْبُتَ نَجَاسَةُ شَيْءٍ مِنْهَا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ۔ یہ حدیث عرینہ یا اکل قبیلے کا واقعہ اونٹوں کے پیشاب کے پاک ہونے کی دلیل ہے، لہذا دیگر اور چوپایوں اور مویشوں کا پیشاب اور اونٹوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسرا اہم فقہی اصول یہ ہے کہ تمام چیزوں کے اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث یا پھر اجماع کے ذریعے ان چیزوں کی نجاست ثابت نہ ہو جائے۔ الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف ابن المنذر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی القصۃ دلیل علی التداوی والتطبب وعلی طہارت بول مأکول اللحم۔ قبیلے عرینہ اور اکل کے اس واقعے میں دوائی، علاج و معالجہ حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کی صریح دلیل صراحت کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ حرام اشیاء سے علاج کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت مرحمت فرمانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام قبول کیے نو مسلم افراد کو نماز کے وضو کے لیے اپنا منہ اور کپڑے دھونے کا حکم نہیں دا، اور یہ بھی فقہی قاعدہ ہے کہ کسی ضرورت و عمل کے وقت سے حکم کو بیان کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز۔ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔ فصل فی ہدیہ فی داء الاستسقاء و علاجہ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت یہ احادیث جو برا بن عازب اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس باب کی احادیث صحیح ہے۔ معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طہارت کے قائلین نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور یہی عطرہ، نخعی، اوزاعی، زہری، مالک، احمد، محمد، ظفر اور سلف کی ایک جماعت کا یہی موقف ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ اور شوافع میں سے ان کی موافقت ابن خزیمہ، ابن منذر، ابن حبان، استخری اور رویانی نے کی ہے۔ چنانچہ اونٹوں کا پیشاب بطور نص صریح ثابت ہے، اور دیگر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو اسی نص کے تحت قیاس کیا جاتا ہے۔ اور امام ابن المنذر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض نے دعویٰ پیش کیا کہ اونٹوں کے پیشاب کا استعمال کا حکم مخصوص ایک گروہ کے ساتھ تھا۔ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں، کیونکہ خصائص کا دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ نیل الاوطار کتاب میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نیل الاوطار میں تفصیلی طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69، کتاب الطہارہ، ابواب تطہیر النجاست و ذکر ما نص علیہا منہا باب الرخصہ فی باب ما یؤکل لحمہ۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر اس طرح باب قائم کرتے ہیں کہ باب الدلیل علی ان ابوال ما یؤکل لحمہ لیس بنجس ولا ينجس الماء اذا خالطہ۔ اس دلیل کا بیان کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس نہیں ہوتا، اور اگر ان جانوروں کا پیشاب پانی میں مل جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح ابن خزیمہ کتاب الوضو۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اور ایک روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی۔ حلال جانوروں کی اوجھڑی لگ جائے تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
सही बुखारी हदीस नंबर 240, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4649, सुनन नसई हदीस नंबर 306। और इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो बाब बांधा है वो भी आप किताब ताहरा में पढ़ सकते हैं। गैर माकुलुल लहम, अभी तक आप उन जानवरों के बारे में सुन रहे थे जो माकुलुल लहम है, तो उन जो जिनका गोश्त खाया जाता है, तो उन जानवरों के पेशाब और लीद का क्या हुक्म है, यानी कि वो पाक है, उनके नजिस होने की दलील नहीं। यहाँ पर खाने पीने की बात नहीं चल रही, यहाँ पर क्या ये ज़मीन को नजिस कर देते हैं, क्या नमाज पढ़ना या इसी तरह कपड़े पर गोबर लग जाए माकुलुल लहम का, या इसी तरह ज़मीन पर अगर गोबर हो या पेशाब हो, और इसी तरीक़े से वहाँ पर जो है सूखे सूखे वहाँ पर गोबर के कुछ पुर्दे या उसके असरात पाए जाएं, या इसी तरह कपड़ा हो, बदन हो, जगह हो, तो ऐसे ऊपर क्या नमाज पढ़े या ना पढ़े, तो यह नजिस और नजिस है या नहीं है, यहाँ पर इस ज़िमन में बात चल रही। इस ज़िमन में बात नहीं है कि गोबर खाना या नहीं खाना। तो लिहाजा इसमें मसाइल पढ़ते वक्त पर अपने दहन को चाको चौबंद रखें और फ़र्क करते जाएं कि यहाँ पर गुफ्तगू ये नहीं हो रही है कि गोबर खाना है या नहीं खाना। यहाँ पर गोबर अगर मौजूद हो या पेशाब के अगर छींटे कपड़े पर या इसी तरह से बदन पर या जगह पर, तो क्या नमाज इस हालत में पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज से पहले तहारत के मसाइल हासिल करना ज़रूरी है। अब आइए चलते हम गैर माकुल लहम, वो जानवर जिनका गोश्त खाना इस्लाम में मना कर दिया गया, जायज़ नहीं है, वो जानवर जिनके गोश्त खाना जायज़ नहीं के पेशाब और पैखाने का हुक्म। अद्दुर्र अस्सनिया वेबसाइट पर है कि वो जानवर जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, ऐसे जानवरों का पेशाब और लीद नजिस है जुमहूर के कौल के मुताबिक। क्या कह रहे, नजिसुम वहादा बित्तिफाकिल मज़ाहिबिल फ़िक़हिया अल अर्बा, जुमहूर का यही मौक़िफ़ है, हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हनाबिला, और इस पर कहा कि जुमहूर का इस पर इजमा है। और उसके लिए दलील किस चीज़ को उन्होंने बनाई, सुन्नत से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगायता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़दाए हाजत के लिए आए, फ़अमरनी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखे कितने कदीम सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कैसे करते थे। कह रहे हैं कि आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं 3 पत्थर लाऊं, तो मुझे 2 पत्थर मिले, और तमस्तु सालिस, तीसरा मैंने तलाश किया लेकिन पत्थर नहीं मिला, या ईंट या ढेला नहीं मिला, तो फ़ाख़ज़ तो रौसतन, तो मैंने गोबर, सूखी जो गोबर होती है, तो मैंने वो उठा लिया और वो लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर फेंक दिए और पत्थर आपने ले लिए। फ़अख़ज़ल हजरैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पत्थर ले लिए, दोनों ढेले आपने ले लिए। व अलक़र रौसा, लेकिन गोबर को आपने फेंक दिया। कहा कि ये तो रिक्सन, ये तो नजिस है। तो इसी तरीके से गोश्त चूँकि हराम है, तो उससे निकलने वाला और उसका निकलने वाला पेशाब और उसका गोबर भी नजिस है। इससे भी दलील ली है। ये देखिए 2 दलीलें मिली। अब आइए इसमें 2 कौल है। पहला कौल, सही बुखारी की हदीस के मफ़हूम और इज्तिहाद की बुनियाद पर बाद उलमा का कहना है कि गैर माकुलुल लहम के पेशाब और पायखाना नापाक है। एक कौल ये हुआ। फिर इसी सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम और इज्तिहाद दूसरे उलमा ने कुछ यूँ बताया कि बाद ने कहा कि गधे के सिवा, क्या कहा उन्होंने, यहाँ पर जो गोबर का जिक्र आया वो गधे के गोबर का के ज़िमन में ये बात बताई गई। तो लिहाजा गधे के सिवा बकिया तमाम जानवरों का गोबर लीद पाक है, जब तक के नजासत की दलील ना आ जाए। और ये जो कौल है अर्रौज़ा नदिया, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह का है नैल अवतार में, और अर्रौज़ा नदिया में उन्होंने जिक्र किया है।
नोट, बाद मुहक्किकीन ने कहा कि तमाम गैर माकुल लहम जानवरों के पेशाब पर नजासत का हुक्म लगाना सही नहीं, अलबत्ता मुअय्यन तौर पर किसी ख़ास जानवर या उसके किसी हिस्से पर नजासत की दलील मौजूद हो तो उसी हद तक हुक्म लगाया जाए, और जहाँ दलील ना हो असल पर लौटाया जाए, यानी अशिया की असल तहारत और पाकी जब तक के नजासत की वाज़ेह दलील ना आ जाए। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सैलुल जर्रार पढ़िए, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31, नैल अवतार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101, और रोज़ा नदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 74। ये इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की 3 अलग अलग किताबें हैं, ये आपको मिल जाएगा। बाद अहले इल्म, नोट, बाद अहले इल्म का कहना है कि जानवर जब पानी में पीने की जगह जाते हैं तो वहाँ उनके बौलो बरास करने का इम्कान रहता है, तो इस बिना पर ऐसे पानी से एहतियात करना चाहिए। ताहम मुहक्किकीन ने इस कौल पर ताक़ुब करते हुए कहा कि इससे इन जानवरों के यानी जानवरों के पेशाब की नजासत का सबूत नहीं मिलता। अब गैर माकुल लहम जानवरों के पेशाब और लीद का हुक्म। थोड़ा पानी पीता हूँ मैं इंसान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटे से ब्रेक के बाद फिर मैं हाजिर हूँ, अरशद बशीर मदनी। गैर माकुल लहम जानवरों के पेशाब और लीद का हुक्म, इस बारे में islamweb.net पर बड़ा तफसीली मकाला था, तो मैंने अरबी में और उर्दू में यहाँ पर पेश किया है ताकि फ़ायदा हो। क्या कह रहे हैं, इस सिलसिले में इख्तलाफ सिर्फ बिल्लियों के ज़िमन में ही साबित नहीं बल्कि गधों और खच्चरों जैसे हर जानवर के सिलसिले में पाया जाता है। अक्सर अहले इल्म इसकी नजासत के कायल हैं, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफ है। इस मसले में यकीनन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में गैर माकुल लहम जानवरों के पेशाब के नजिस ना होने के कौल की जानिब अपना मैलान जाहिर किया है, यानी कि गैर माकुल लहम जानवरों के पेशाब और लीद के नजिस होने की दलील नहीं है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के हिसाब से, और नजासत को सिर्फ आदमी के पेशाब और पाखाने की हद तक महदूद रखा है। उन्होंने अपनी सही के किताब तहारा में बाब में ऐसा लिखा है कि पेशाब को धोने का बयान में यह कौल जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र वाले के बारे में फरमाया था कि वह अपने पेशाब से बचने की कोशिश नहीं किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के पेशाब के अलावा किसी और के पेशाब का जिक्र नहीं फरमाया। तो इससे क्या पता चलता है, इसमें इस आदमी के पेशाब की नजासत का इशारा मिलता है और उस पर अहले इल्म का इजमा साबित है, और उसके माँ सिवा पेशाब के ज़िमन में इख्तलाफ मौजूद है। इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह में फरमाया, पेशाब की नजासत और उससे बचने के सिलसिले में फुक़हा का इजमा साबित है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के पेशाब के अलावा किसी और के पेशाब का जिक्र नहीं फरमाया, तो वो यहाँ ये बयान करना चाहते हैं कि इस बाब में इनकी रिवायत इनमें से एक पेशाब के ख़तरात से बचता नहीं था का माना ये है कि यहाँ लोगों के पेशाब ही मुराद है, ना कि तमाम जानवरों के पेशाब, क्योंकि उन्होंने क़ब्ल अज़ी हदीस यानी वो अपने पेशाब से बचता नहीं था इस बाब में और दिगर अबवाब में रिवायत की है। इसलिए इस बाब की हदीस से इन उलमा के लिए कोई दलील नहीं जो तमाम जानवरों के पेशाब की नजासत के ज़िमन में इस हदीस से दलील लेते हैं। नेस फरमाया, जिस्म और कपड़ों से नजासत ज़ाहिल करने के सिलसिले में फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नजासत का इज़ाला फ़र्ज़ नहीं है। बाद मालिकिया इसकी फ़र्ज़ियत के कायल हैं, और यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़थुल बारी में फरमाया, इमाम बुखारी का औरनियीन की हदीस जिक्र करने
کا ظاہری معنی یہ لگتا ہے کہ وہ پیشاب کی طہارت کے قائل ہیں، اور عذاب قبر میں مبتلا شخص والی حدیث کے سلسلے میں ان کا یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور کے پیشاب کا ذکر نہیں فرمایا، اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ اور شعبی، امام ابن علیہ اور داؤد وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور حرام جانوروں کے پیشاب کی مطلقاً نجاست پر اجماع نقل کرنے والوں پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرماتے ہوئے کہا، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شعبی، ابن علیہ اور داؤد حرام جانوروں کے پیشاب کی نجاست کے قائل نہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی صحیح میں یہی غالب رجحان ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں فرمایا، پیشاب اور گوبر کے سلسلے میں قطعی قول یہی ہے کہ آدمی کے پیشاب اس کے پاخانہ ولید ہی تک نجاست کو محدود کیا جائے، اور تیمی نے نقل کیا ہے کہ گوبر صرف گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن ابن خزیمہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انہا رجس یعنی خود ناپاک ہے کے ساتھ یہ الفاظ انہا روثۃ حمار یعنی گدھے کی گندگی ہے کیے ہیں۔ دیگر غیر معقول اللحم جانوروں میں سے بعض کے پیشاب میں یا اس کے گوبر اور لید میں اگر تمہیں ایسی چیز ملے جس کو دلیل کے ساتھ جوڑنا اس کے طاہر یا نجس ہونے کا متقاضی و طالب ہو، آپ اس حکم سے جوڑیں، اور اگر آپ کو اس کے طاہر یا نجس ہونے کی دلیل نہ ملے تو یہاں دلیل یہی متعین ہوگی کہ اشیاء کی اصل برات ہے، جیسا کہ آپ اس قاعدے سے واقف ہیں۔ عدم نجاست کے قائلین کی دلیل وہ بھی ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ڈاک خانے اور کھاد خانے میں نماز پڑھی، کیونکہ ڈاکیے کے ساتھ عموماً ان کے گھوڑے یا اونٹ وغیرہ جانور ہوتے اور ان کے گوبر وغیرہ اسی مقام پر جمع ہوتے رہتے، اس حال میں کہ صحرا اور ان کے ایک گوشے میں ہوتا، اور وہ فرماتے یہاں اور وہاں دونوں مقام یکساں ہیں۔ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح میں رقم تراز ہے۔ جاننا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قائم کردہ ترجمۃ الباب میں غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو معقول اللحم جانوروں پر قیاس کیا، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فعل کو دلیل بنایا، اور دار البری جگہ کہتے ہیں جہاں ڈاکیاں قیام کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر عموماً چوپایوں کے گوبر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے السرقین گوبر کو کہتے ہیں، اور البریہ صحرا کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے البراری، البریہ البراری۔ بلیوں کے تعلق سے غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب اور گوبر کی نجاست کے قائل جمہور کے مابین ایک دوسرا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ تفصیلی طور پر پڑھنا ہے تو کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر یہ مضمون ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دو قول پائے جاتے ہیں اور دونوں کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم کو لے کر اختلاف ہے کہ آخر اس حدیث میں یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے، تو لہذا یہاں پر آپ کو دونوں بھی میں نے دلائل سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ آپ بھرپور طریقے سے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ لیں کہ دونوں میں آپ کے پاس جو بھی صحیح ہو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دوسرے پر اجتہادی معاملات پر آدمی ایسا تشدد نہ برتے، ایسی بے اعتدالی نہ برتے کہ سامنے والے کو آپ منوانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنے موقف اور اپنے فیصلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لیں، نہ کہ شبہات کا یا شہوات کا۔ نمبر 14 سورۃ الانعام آیت نمبر 145 کے مطابق آیا محض سور کا گوشت
नापाक है या उसका सारा जिस्म? जवाब, सूअर खंजीर मुकम्मल तौर पर नजिस है, यानी उसका गोश्त ये सारी चीज़ें जो है खाना हराम करार दिया गया। तो जो चीज़ हराम है तो उसका गोश्त भी क्या हो जाएगा, वो गोश्त नजिस है। अब सवाल ये उठता है कि खंजीर का सारा जिस्म, उसका क्या हुक्म है? बाद अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि खंजीर का गोश्त नजिस होने की दलील वाज़ेह है। गोश्त के बारे में तो वाज़ेह है, जबकि उसके तमाम जिस्म के नजिस होने की दलील वाज़ेह नहीं। और उसूल ये है कि हर जानवर पाक है ताकि उसके नजिस होने की दलील वारिद ना हो। यानी अगर खंजीर कहीं गंदगी में बैठा हुआ ना हो, लेकिन जाते जाते उसका अगर वो जो है कहीं बैठ गया, उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, किसी ने आकर कहा कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर खंजीर बैठा था, तो क्या वो नमाज हुई या नहीं हुई? तो इससे पता चलता है कि आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या उसका जिस्म भी नापाक है या उसका गोश्त खाना हराम करार दिया गया, तो उसका गोश्त नजिस है। तो इसलिए आपको फ़र्क करना पड़ेगा जिस्म में और गोश्त में। और आगे और एक टॉपिक आ रही है लुआब, यानी कुत्ते का लुआब, खंजीर का लुआब, इसी तरीके से जो है हराम जानवरों का लुआब। तो इस बारे में क्या शरीयत कहते हैं? तो लुआब के मसले अलग है, जिस्म का मसला अलग है, गोश्त का मसला अलग है, पेशाब और गोबर का मसला अलग है। तो आप फ़र्क करते जाएं ताकि आपको मसाइल समझने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 15, आया कुत्ते का सिर्फ गोश्त और लुआब नापाक है या उसका सारा जिस्म? लुआब और गोश्त हराम होने की दलील तो वाज़ेह है। सही बुखारी हदीस नंबर 172, सही मुस्लिम हदीस नंबर 279, जब कुत्ता मुंह डालकर पिए तुम में से किसी के बर्तन में तो बहा दे उसको, फिर 7 बार धोए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 279, अबू सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 71, तुम्हारे बर्तन की पाकी जब कुत्ता उसमें मुंह डालकर पिए ये है कि उसे 7 बार धोएं, पहली बार मिट्टी से। तो ये सब दलीलें मौजूद हैं। नोट, नस दलील की बुनियाद पर क्या कह रहे हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह? नस यानी दलील की बुनियाद पर कुत्ते का लुआब नापाक है और उसके जिस्म के तमाम अज्जा क़ियास की बुनियाद पर नापाक है। मजमू फतावा जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 220 से 216 से 220। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लुआब के नापाक होने की दलील है, लेकिन उसके जिस्म के तमाम आज़ा जैसे बाल और हड्डी वगैरह के नापाक होने की दलील नहीं। और यहाँ भी वही फ़िक़्ही क़ायदा है कि अशिया की असल पाक है ताकि उसके हुर्मत पर दलालत करने वाली दलील वारिद हो। पॉइंट नंबर 16, गधे का गोश्त ही नापाक है या उसका तमाम जिस्म? गधे का गोश्त और उसका खाना, गधे से मरद यहाँ पर जो शहरों में गधे पाए जाते हैं, यहाँ पर वो जंगली गधा मुराद नहीं, कोई जंगली गधा जिसको ज़ेबरा कहा जाता वो तो हलाल है, लेकिन यहाँ पर शहर के अंदर पाए जाने वाले गधों की बात हो रही है। इसको आप कहते हैं अल-हुमुर अल-अहलिया। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पालतू गधों, जिसको पालतू गधा भी कहा जाता है, पालतू गधों का गोश्त खाने से मना करते क्योंकि वो नापाक है। और इसी तरीके से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब आए और अर्ज़ किया कि गधे का गोश्त खाए गए हैं। फिर दूसरे साहब आए और कहा कि गधे का गोश्त खाया जा रहा है। फिर तीसरे साहब आए और कहा गधे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी के लोगों में ऐलान कराया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हें पालतू गधों का गोश्त खाने से मना करते हैं क्योंकि वो नापाक है। चुनांचे इसी वक्त हांडियाँ उलट दी गई, हालांकि वो गधे के गोश्त से जोश मार रही थी। सही बुखारी
حدیث نمبر 5528، صحیح مسلم حدیث نمبر 1940۔ نوٹ: گدھے کے لید کے نجاست کے لیے واضح نص ہے، اس لیے وہ نجس ہے، لیکن اس پر قیاس نہ کیا جائے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نوٹ: گدھے کا گوشت ناپاک ہے لیکن اس کا جسم نجس نہیں۔ اس ضمن میں تفصیلی طور پہ فتاوی موجود ہے، عربی میں پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوٹ: گدھا اور خچر کا بچا ہوا جھوٹا پاک ہے، اسی طرح ان کا پسینہ نجس نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی سواری کیا کرتے تھے، اگر ان کے جسم ناپاک ہوتے تو اس کی وضاحت وارد ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 17، الجلالہ یعنی نجاست خور جانوروں کا کیا حکم؟ نجاست خور جانور یعنی جب تک کہ اس کو باندھ کر پاک غذا نہ کھلائے، جلالہ نجس کے قسم میں سے ہے۔ جلالہ اس جانوروں کو کہتے ہیں جو مینگنے اور لید کھا جاتا ہے، اس صورت میں نجس جانوروں کی قبیل سے خارج ہوگا اگر اس کو غذا بند کرتے ہوئے کچھ دن باندھ کر رکھا جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانوروں کے گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3785، 3785، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الارواء میں اس کو صحیح قرار دیا، اور اسی طریقے سے اور بھی دلائل اس کتاب میں موجود ہیں اس ضمن میں۔ نوٹ: بعض اہل علم نے مرغی کو اس سے مستثنا قرار دیا، تو مرغی کے بارے میں حدیث میں کیا بتایا گیا ہے اور اس کے حلت کے بارے میں کون سی حدیث ہے، یہ دلیل آپ پڑھ سکتے ہیں اس بڑی حدیث کے اندر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5518، مرغی کھانے کا بیان۔ بعض اہل علم کا موقف ہے کہ مرغی اگر زیادہ نجس نہ کھائے تو حلال ہے۔ بعض اہل علم نے استحالہ کے اصول کی بنیاد پر کہا کہ اگر اس حلال جانور نے جو کچھ گندگی کھائی یا کھایا اور وہ اس کے اعضاء کا جزو بدن بن جائے اور نجاست کا اثر باقی نہ رہے تو اس کو جلالہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ شیخ المشیخ: کسی چیز کا مزاج و ماہیت، حقیقت اور اس کی صفت کے بدل جانے، دوسری حقیقت و کیفیت میں تبدیل پر استحالہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، بلا خون والے حشرات اور جانور مثلا مکھی، چونٹی اور مکڑی۔ جواب: جس جانور میں بہتا خون نہ ہو تو وہ پاک ہے، یعنی کہ اگر یہ حشرات پانی میں گر جائے حوض میں تو کیا وضو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ پانی میں اگر گر جائے یا کہیں پر بعض اوقات پتنگے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں حصیر پر، یا اسی طرح بعض مکھی یا کیڑے یا چونٹیاں، تو کیا یہ ناپاک ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے وقت پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو وہ پاک ہے۔ اس بارے میں تفصیلی طور پر فتویٰ اور اس کا مقالہ میں نقل کیا ہے کہ گرگٹ کے اندر کیا خون پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، بڑے گرگٹ، چھوٹے گرگٹ یا خون والے گرگٹ، بغیر خون والے گرگٹ یا گرگٹ کی الگ الگ قسمیں، چپلک، ان سب چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس فتوے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور علماء کرام کے اختلافات اور کی وجہ کیا ہے اور تفصیلی طور پہ ان کے علمی گفتگو کیا ہے، سب بتایا گیا ہے۔ اگر کسی نے کہا ہاں تو اس کی دلیل کیا ہے، اگر کسی نے کہا کہ نہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تفصیلی طور پہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 19، جنگلی جانوروں کا گوشت ناپاک ہے یا ان کا تمام جسم بھی ناپاک ہے؟ جنگلی جانوروں کا گوشت ناپاک ہے، جبکہ زندہ جنگلی جانوروں اور شکاری پرندوں کے جسم پاک ہے یا نہیں؟ گوشت تو ناپاک ہے کیونکہ وہ اسی لیے تو غیر معقول لحم کہا گیا جنگلی جانوروں کو، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم اگر جاتے آتے کپڑے کو لگ جائے تو کیا اس کپڑے
क्या वो नापाक हो गया? क्या वो ज़मीन जहाँ पर बैठे तो क्या वो ज़मीन नापाक होगी? तो जिस्म की बात चल रही है यहाँ पर। तो तफसीली मकाला एक मरतबा गैर माकुलुल लहम जानवरों के लीद और पेशाब का जो हुक्म है वो ज़रूर एक मरतबा आप पढ़ें पॉइंट नंबर 13 में। जवाब, असल ये है कि उनका जिस्म पाक है जब तक कि नापाक की दलील ना आ जाए। तो इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीली तौर पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की है उन्होंने, और उसके लिए ये अहादीस पर उलमाए कराम ने काफ़ी गुफ्तगू की है इस टॉपिक पर। इस सिलसिले में अहले इल्म के दो कौल हैं, यहाँ पर तफसीली तौर पर जिक्र किया गया। फतवा कोई पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये फतवा मैंने बहुत मुफीद पाया तो इस वजह से मैंने पूरा मेनवान नकल कर दिया अरबी में। कोई डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। नोट, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक जंगली जानवरों का बचा हुआ और पंजों के ज़रिए शिकार करने वाले परिंदों का बचा हुआ नजिस है, और बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि नजिस नहीं है। बाद अहले इल्म का कहना है कि जानवर जब पानी पीने की जगह जाते हैं तो वहाँ उनके बौलो बरास करने का इम्कान रहता है, तो इस बिना पर ऐसे पानी से एहतियात करना चाहिए। मुहक्किकीन ने इस कौल पर जवाब देते हुए कहा कि इससे इन जानवरों के पेशाब की नजासत का सबूत नहीं मिलता। अगर कुत्ता अपनी ज़बान से अपने जिस्म को चाटे, इसी तरह खंजीर और दिगर जानवर किसी नजिस जगह बैठकर अपना जिस्म गंदगी से आलूदा कर लें तो ऐसी सूरत में इस आलूदा जिस्म का ताल्लुक़ खारिजी नजासत से होगा और इससे जानवर के बदन या जिस्म की नजासत साबित नहीं होती। अलबत्ता इंसान या जानवरों के जिस्म पर नजासत हो और वो आपको लग जाए तो उसकी सफाई करना ज़रूरी है, यानी कि खारिजी मामला है, उसके जिस्म से का मामला नहीं है। पॉइंट नंबर 20, बचा हुआ यानी खाकर बचाई गई छोटी चीज़ का हुक्म। नंबर 1, अलिफ, बचाई गई छोटी चीज़ों में से कौन सी पाक और कौन सी नापाक है। नंबर 1, कुत्ते का झूठ बचा हुआ नापाक होता है। दलील वही हदीस जो गुजरी इससे पहले, सही बुखारी हदीस नंबर 172 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कुत्ता मुंह डाल दे तुम में से किसी के बर्तन में तो 7 मरतबा धोए। इससे पता चला कि लुआब और कुत्ते का बचा हुआ नापाक है। हदीस के अल्फाज तहूर इना, तुम्हारे बर्तन की पाकी में इस बात की दलील है कि कुत्ते का लुआब नजिस है, इसलिए इसको बहाना और 7 मरतबा धोना ज़रूरी है, और इसमें पहली मरतबा मिट्टी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नंबर 2, गधे का बचा हुआ नापाक है। दो कौल अव्वल, गधे का बचा हुआ नजिस है, क्योंकि दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1940 फ़इन्नहा रिस्सुन से दलील कि ये नापाक है, इससे दलील ली। और खैबर के दिन जो पालतू गधों के बारे में हुक्म सादिर हुआ, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1940, उससे भी दलील ली है। कौल थानी है के बाद अहले इल्म ने कहा कि गधा और खच्चर का सूर यानी बचा हुआ पाक है, क्योंकि उमूम बलवा किसी अमर का लोगों के दरमियान, उमूम बलवा किसको कहते हैं, किसी अमर का लोगों के दरमियान इस तरह आम होना कि इससे बचाओ व हिफाजत मुश्किल का बाइस बनती हो, तो उमूम बलवा की वजह से इससे बचना मुश्किल है। इस कौल में वजह इस्तिदलाल कवी है, तो लिहाजा गधा हो खच्चर हो तो इनका बचा हुआ पाक समझा जाएगा, नापाक कुत्ते के झूठे या उसके बचे हुए की तरह फैसला नहीं लिया जाएगा। तो गधा और खच्चर के बारे में फ़ैसला आपको अलग लेना पड़ेगा, यानी कि पाक है, उसके नापाक होने की दलील नहीं है। नंबर 3, खिंजीर का बचा हुआ नापाक है, सूरह नाम आयत नंबर 145। नंबर 4, जंगली जानवर का बचा हुआ पाक है या नापाक। कौल अव्वल, एक तहक़ीक़ के मुताबिक जंगली जानवरों का बचा हुआ नापाक है, उसकी दलील वही हदीस है जो कुल्लतैन वाली, शेख अलबानी रहमतुल्लाह इसको सही करार दिया। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 63, सुनन नसाई में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, सुनन दारिमी में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा कान अल-माउ कुल्लतैन लम यहमिल अल-खबस। इससे दलील लेते हुए शेख अलबानी
रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल किया कि इसके अंदर क़ैद लगाई गई है कि अगर ये पानी दो खुल्लतैन का होगा, इससे पता चला कि जंगली जानवरों का बचा हुआ झूठा नापाक है। शेख अलबानी और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस में खुल्लतैन की क़ैद से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि इससे जंगली जानवरों की बची हुई झूठी चीज़ों के नजिस होने का सबूत मिलता है। कौल सानी, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक जंगली जानवरों का बचा हुआ और पंजों के जरिए शिकार करने वाले परिंदों का बचा हुआ नजिस है, और इब्न बाद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नजिस नहीं है। नोट, बाद अहले इल्म का कहना है कि जानवर जब पानी पीने की जाते हैं तो वहाँ उनके बौलो बरास करने का इम्कान रहता है, तो इस बिना पर ऐसे पानी से एहतियात करना चाहिए। ताहम मुहक्किकीन ने इस कौल पर जवाब देते हुए कहा कि इससे इन जानवरों के पेशाब की नजासत का सबूत नहीं मिलता। तो सामीन कराम, देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके खिदमत में अभी तक मैंने अनवाए नजासात, तहारत के मसाइल में नजासत की किस्में, कौन सी चीज़ नजिस है और कौन सी चीज़ें नजिस नहीं है, यह टॉपिक अभी जारी है। अभी और बहुत सारे मसाइल इस ज़िम्न में गुफ्तगू करने बाकी हैं। अभी तक मैंने अनवाए नजासात में 20 किस्मों पर मैंने गुफ्तगू की है कि उसमें कौन सी चीज़ नजिस है और कौन सी चीज़ नजिस नहीं है। तो ये हमारा दूसरा दर्स था। इंशाअल्लाह तीसरा दर्स बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। तो फिर दीजिए इजाज़त। अरशद बशीर मदनी को तफसीली तौर पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो दर्स अव्वल हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह इंशाअल्लाह फ्यूचर में वो सारे दुरूस जो अभी तक हो चुके हैं या होने वाले, इंशाअल्लाह abmqurannotes.com www.abmqurannotes.com पर आप कोर्सेस के टैब में हासिल कर सकते हैं, या 00919290621633 पर व्हाट्सएप करके, टेक्स्ट करके आप हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।